नमस्कार दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5 के बेसिक और 5.1 के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक बताया हुआ है। उससे आगे आज हम 5.2 करेंगे। 5.2 का पहला सवाल है, कोई हमें समांतर श्रेणी दी हुई है एपी √2, 3√2, 5√2। यह एक एपी है, इसका 18वां पद हमें ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर क्या है, n का मान 18 है, 18वां पद। उसी प्रकार nवां पद का हमने सूत्र बताया था, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। an का यह सूत्र देखा था हमने, an बराबर a प्लस n-1 d। an nवां पद होता है, a होता है वो प्रथम पद होता है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और n पदों की संख्या होती है। और d होता है सार्वंतर। ये विस्तार से पिछले वीडियो में बताई हुई है। अब हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका हमें 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 18वां मतलब nवां पद, और a 18 क्या होता है, 18वां पद। यानी n का मान हमें कितना दे रखा है, 18। यानी n बराबर दिया है n बराबर 18, और a बराबर कितना है, एपी से प्रथम पद है √2। और अब d सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सार्वंतर होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो यह हो जाएगा √3 a2 माइनस a1 बराबर √3, नहीं दे रखा है, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर 3√2 माइनस √2। 3√2 में से 1√2 गया तो कितना बचा, 2√2। यानी d सार्वंतर कितना है हमारा, 2√2। अब हमारे d हमारे को मिल चुका है, n का मान दिया हुआ है, a का मान हमें मिल चुका है। हमें मान ज्ञात करना है an का। तो इसमें a, n और d तीनों मान चाहिए, और तीनों हमने निकाल लिए हैं। अब 18वां पद यानी a18 बराबर, या हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। a18 बराबर √2 प्लस n का मान 18 माइनस 1 इंटू d का मान 2√2। √2 a का मान प्लस 18 माइनस 1 17 गुणा 2√2। √2 प्लस 17 गुणा 34√2। 34√2 और 1√2 कितने हुए, 35√2। a18 का मान कितना आया, 35√2। ये हो गया हमारा आंसर। यानी पहले का आंसर कितना आया इसका, 35√2। a18 18वां पद कितना आया, 35√2। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अब हम दूसरे का पहला देर की एपी जिस 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, ये हमें बताना है कि कौन सा पद है वो -81 है। यानी हमें दे रखा है an का मान, एपी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। यानी an हमें -81 दे रखा है और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो an का मान -81 दे रखा है, दिया क्या है, दिया है an बराबर -81 और n हमें ज्ञात करना है। और इससे हमें क्या प्रथम पद कितना है 21 और सार्वंतर d बराबर 18 - 21, अगले पद में से पिछला पद, यह कितना है माइनस का 3। अब हम an दे रखा है n ज्ञात करना, तो कौन सा सूत्र होगा, an दे रखा है मतलब किसका मान दे रखा है an का, तो an का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a का मान है 21 प्लस n का मान हमें दे नहीं रखा है ज्ञात करना है, गुणा d का मान -3 और an का मान हमें दे रखा है -81। ये -81 इसका पक्षांतरण किया 21 का, तो यही तो माइनस का पक्षांतरण करने पर बराबर n-1 गुणा -3। अब 81 और -21 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो गए 102 बराबर ये -3 इससे गुणा होगा तो माइनस का ये माइनस के 102 और ये माइनस का 3n और -3। अब माइनस का 102, ये माइनस का 3n इधर आएगा तो प्लस का 3, ये -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर माइनस का 3n। अब 102 माइनस का और प्लस का 3 है माइनस का 99 बराबर माइनस का 3n, माइनस है माइनस कैंसिल, 99 भाग 3 बराबर n, तो ये हो गया 33 बराबर n। ये हो गया हमारा आंसर, यानी 33वां पद है इस एपी का जो -81 है। यानी इस एपी का 33वां पद -81 हमें ज्ञात करना था कि कौन सा पद -81 है, यानी 33वां पद -81 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब दूसरे का दूसरा देख लेते हैं। हमें एपी दे रखी है दिया है एपी 84, 80, 76, ये एपी दे रखी है। इसका कौन सा पद है वो शून्य है, यानी हमें दे रखा है an बराबर 0 और n का मान हमें ज्ञात करना है। और इससे a का मान क्या है, a का मान है 84। अब d का मान कितना होगा, a2 माइनस a1 यानी 80 माइनस 84, 80 माइनस 84 यानी माइनस का 4। d का मान -4 हो गया, a का मान 84 हो गया, an का मान हमें दे रखा है, n का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। an का मान 0 दे रखा है हमें, a का मान 84 प्लस n का मान ज्ञात करना है गुणा d का मान -4। यह 84 इधर है तो माइनस का 84 पक्षांतरण करने पर, और ये -4 को इधर से गुणा करें इसको n से तो माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस 4 माइनस का 84 और ये इधर है
4 तो ये हो गया माइनस का 4 बराबर -4n। 84 और 4 माइनस का 88 बराबर माइनस का 4n। माइनस से माइनस कैंसिल और ये 4 इधर आ गया भाग में। 84 बट्टा 4 बराबर n, यानी n बराबर 22। यानी इस एपी का 22वां पद है वो 0 है। 80, 84, 76 इस एपी का 22वां पद है वो 0 है और यही ज्ञात करना था हमें। ये हमारे आ चुके हैं फाइनल आंसर। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए हमने अगले 2 प्रश्न नोट कर लिए हैं और अब इन्हें हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले दिया हुआ क्या है, दिया क्या है समांतर श्रेणी यानी एपी का छठावां पद। छठा पद क्या होता है A6 कितना दे रखा है 19 और A17 कितना दे रखा है 17वां पद 41 और A40 हमें ज्ञात करना है। अब हमें दे क्या रखा है वो मान रखिए। A6 बराबर 19। A6 का मान क्या होता है an के सूत्र से, इसका मान होता है a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 19। ये समीकरण 1। चलिए इसको और सरल कर लेते हैं। a प्लस 5d बराबर 19, इसको समीकरण दे देते हैं 1 और a प्लस 17 माइनस 1 d बराबर 41, a प्लस 16d बराबर 41। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से a को घटाने पर 2 में से a को घटाएंगे a प्लस 16d, इधर वाले पार्ट में से ये पार्ट घटेगा a प्लस 5d, ये माइनस हो चुका है बराबर 41 माइनस 19। अब a प्लस 16d माइनस ये गुणा होगा तो a और प्लस और माइनस माइनस 5d बराबर 41 में से 19 गए तो हो गए 22। a में से a गया कैंसिल, 16 में से 5 गए 11d बराबर 22 यानी d बराबर 2। अब हमें d सार्वंतर का मान 2 मिल चुका है। अब हम इस d का मान किसी समीकरण 1 या 2 में रखकर a का भी मान प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 3 यह लिख दो, d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, अब d बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 5 गुणा 2, d का मान 2 बराबर 19, यह रख दिया। a प्लस 5 गुणा 10 बराबर 19, a बराबर 19 माइनस ये पक्षांतर करेंगे तो हो गया माइनस का 10 यानी हो गया 9। a का मान आ चुका है 9। d और a का मान प्राप्त हो चुका है और अब हमें ज्ञात क्या करना है 40 यानी 40वां पद। 40वां पद क्या होगा a प्लस 40 माइनस 1 गुणा d, a प्लस a का मान 9 प्लस 40 माइनस 1 गुण 40 गुणा d का मान 2, तो ये हो गया 78 गुण 40 2 78 प्लस ये 9 और 78 और 9 हो गए 87 और ये a40 का मान कितना हुआ 87। ये हो चुका हमारा उत्तर।
40वां पद इस एपी का 87 है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, और कोई दूसरे प्रश्न में भी कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करें। अब चौथा सवाल देख लेते हैं। अब चौथे सवाल में क्या कहा है हमें, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरे और 9वें पद क्या दे रखे हैं, 4 और -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी इसका कौन सा पद है वो शून्य होगा। यानी एक सवाल हमने इस तरह का पहले किया था, दूसरा का कुछ दूसरा था वो हमने पहले किया था। इसमें दिया क्या हमें पहले तो लिख लेते हैं। दिया है A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8। अब इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी an का मान शून्य दे रखा है, n का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद होगा वो शून्य होगा। an शून्य है, n का मान ज्ञात करना है। अब हमें दो चीज ये दे क्या रखी है, an दे रखा है। an में ज्ञात करने के लिए an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। तो इसमें हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए, और वो भी दोनों ही हमारे पास सीधे सीधे नहीं दे रखे हैं। तो हमें पहले क्या दे रखा है, a3 का मतलब a प्लस 3-1 यानी 2 गुणा d। a3 बराबर a प्लस 2d, और a3 का मान कितना है, 4 बराबर a प्लस 2d। ये समीकरण 1। और a9 बराबर a प्लस 9-1 इंटू डी यानी 8d, और a9 का मान हमें -8 बराबर a प्लस 8d। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब 1 में से 2 को घटाएंगे तो 4 में से 8 जाएगा, तो माइनस और माइनस +8 बराबर ये a प्लस 2d, घटाएंगे तो -a, और ये माइनस प्लस गुणा होगा तो -8d। अब 8 और 4 कितने हुए, 12 बराबर a में से a गया 0, 2d -8d यानी माइनस का 6d। अब -6d तो 12 बट्टा -6 बराबर d, 6 12 2 बार, तो d बराबर -2। d का मान -2 में मिल चुका है। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 4 बराबर a प्लस 2 गुणा d का मान -2, 4 बराबर a प्लस माइनस माइनस 2 दुआ 4, ये 4 इधर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 और 4 8 बराबर a का मान 8 मिल चुका है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, n का मान an दे रखा है 0, तो n का मान ज्ञात करना है। an का मान 0 बराबर इस सूत्र में रख लेंगे, 0 बराबर a प्लस a का मान 8 प्लस n-1 गुणा d। n का मान हमें ज्ञात करना कि कौन सा पद 0 होगा, यानी n का मान हमें 0 दे रखा है, n-1 गुणा d का मान है -2। 0 बराबर 8, ये -2 इधर मल्टीप्लाई होगा n-1 से, तो -2n माइनस और माइनस +2, 8 और 2 हो गए 10, और 10 ये इधर आएंगे तो -10 बराबर -2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 10 बट्टा ये 2 इधर आएगा तो भाग में बराबर n,
यानी n बराबर हो गया 10/2 5, यानी इस AP का पांचवा पद है वो शून्य होगा, यानी ये हमारे उत्तर आ चुके हैं। इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। चलिए अगला सवाल नोट कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी AP का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी हमें दिया क्या है, पांचवें प्रश्न में दिया है किसी AP का तीसरा पद होता है 16, ये दे रखा है, और सातवां पद ये हो गया सातवां पद, वो पांचवें पद से ये हो गया पांचवां पद, पांचवें पद से सातवां पद 12 अधिक है, यानी ये ज्यादा है। सातवां पद क्या है, पांचवें पद ये मान लो 10 है तो ये है 22, यानी ये पांचवां पद है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये 10 है तो ये 22, यानी ये पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर इसमें भी हम 12 ऐड, इसमें 12 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो A7 बराबर A5 प्लस 12, यानी हमें दे क्या रखा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये पांचवें पद में ऐड कर देंगे। अब हमें ये समीकरण नंबर 1 और A3 बराबर 16 दे रखा है, तो हम जानते हैं A3 का मान होता है A प्लस 2D, यानी A प्लस n-1D से 3 - 1 बराबर 2D। A3 का मान 16, तीसरा पद 16 दे रखा है, बराबर A प्लस 2D, ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमें A7 यानी A प्लस 6D, यानी n का मान होता है उससे A कम D का गुणक होता है, बराबर A5 5 यानी पांचवा पद है A प्लस 4D और प्लस 12। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, पक्षांतरण करने पर A से तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल 12। A से A कैंसिल आउट, 6 में से 4 गए, 2D बराबर 12। अब D बराबर 6, यानी D का मान 6 आ चुका है। अगर ये D का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 16 बराबर A प्लस 2 गुणा 6, 16 बराबर A प्लस 12, ये 12 इधर आ गया आएगा तो पक्षांतरण करने पर माइनस का 12, 4 बराबर A, यानी A का मान आ गया 4, प्रथम पद 4 आ गया और सर्वांतर D बराबर 6 आ गया। तो हमें AP ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी AP क्या होती है, AP के पद होते हैं, पहला पद A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D और A प्लस 3D, इस प्रकार चलते रहते हैं। तो पहला पद क्या है, हमने निकाल लिया है, पहला पद है 4 और दूसरा पद A प्लस D हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 10 और तीसरा पद A प्लस 2D यानी 2 गुणा D, 6 दूना 12 प्लस 4 16, तीसरा पद 16 जो हमें प्रश्न में भी दे रखा था। इसी प्रकार अगला पद 22 हो जाएगा, A प्लस 3D, इन 6 × 18 प्लस 4 22, इस प्रकार ये AP चलती रहेगी। यानी ये एक हमें AP ज्ञात करनी थी और वो हमने ज्ञात कर ली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ये दोनों ही प्रश्न
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन दोनों के ही परीक्षा में आने के चांस सर्वाधिक है। तो अब छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यानी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती है? तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या हम जानते हैं 100 होती है, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्याएं 999 होती है, और अगली संख्या 1000 4 अंकों की हो जाती है। हमें 3 अंकों का कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है? तो 100 में तो 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो वह संख्या है 105। 105 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 7 से पूर्णतया विभाज्य है। तो पहले 105 हो गई, यानी सबसे पहले 105 7 से विभाज्य वाली संख्या, और दूसरी संख्या हो जाएगी 112, क्योंकि 7 ऐड हो जाएंगे तभी तो ये 7 से विभाज्य होगी, और तीसरी हो जाएगी 119 डैश डैश डैश, और अंत में कौन सी संख्याएं आएगी? सबसे बड़ी 999 है, तो ये पूरी पूरी 7 से विभाज्य नहीं है। तो अब हमें चेक करना है कि अंत में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 7 का पूरा पूरा भाग जाने वाली 999 में तो नहीं जाता है, और 995 में भी नहीं जाता है, 96 97, और ये 994 में चेक करते हैं, 994 में जाना चाहिए। तो 1 बार 2 4 बार 1 2 बार 142 बार 7 का भाग 994 में पूरा पूरा जाता है। यानी सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है वह 994 है। तो हमें इस प्रकार ये एक समांतर श्रेणी मिल गई, क्योंकि इनका सभी का आरोह अंतर, यानी सभी का क्रमागत पदों का अंतर 7 है, वो समान है। तो हम जानते हैं a बराबर कितना दे रखा है 105, और d बराबर इसमें से A2 में से A1 को घटाकर ज्ञात कर सकते हैं, और प्रश्न हमें सीधा ही दे रखा है कि 7 से विभाज्य है, तो मतलब 7 का ही अंतर होगा, यानी d बराबर 7। अब हमें an दे रखा है 994। क्यों दे रखा है an का मान? क्योंकि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यानी हमें उन संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से विभाज्य है। यानी 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं, यानी n पदों की संख्या क्या होती है? n होती है, और n हमें ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने पद हैं 3 अंकों के जो 7 से पूर्णतया विभाज्य है? तो सर्वप्रथम हमें वही काम an का मान दे रखा है, तो वही सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an बराबर 994 दे रखा है, बराबर a का मान 105 प्लस n माइनस 1, n का मान ज्ञात करना है, इंटू d 7। 994 माइनस 105 बराबर, ये इधर 7n से गुणा हुआ तो 7n माइनस 7। अब 994 में से 105 गए तो ये हो गए 889 बराबर 7n माइनस 7, और ये माइनस 7 इधर आया तो प्लस का 7, और इसमें 7 ऐड हुआ तो ये हो गए 896 बराबर 7n। अब 896 बटा 7 बराबर n, इसमें 7 का भाग जाएगा
तो n बराबर 1 बार 1 9, 2 बार 5 6 56 8 बार यानी 128 बार भाग गया 7 का 896 में। तो n यानी 128 ऐसे पद हैं 3 अंकों के जो 7 से पूर्णतया विभाज्य है, यानी हमारा उत्तर क्या हुआ 128 n का मान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, कोई समांतर श्रेणी एपी दे रखी है 10 7 4 और उसका अंतिम लास्ट पद है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। यानी हमें दिया क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं। दिया है एपी 10 7 4 -62 और उसका अंतिम पद से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कुल पद कितने हैं इसमें। अगर हमें पता हो कि इसमें 10 पद, इसमें 20 पद हैं तो अंतिम से 11वां पद सीधा हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमें पदों का ही पता नहीं होगा तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो हम पहले कितने पद हैं ये ज्ञात करेंगे, फिर अंत से 11वां पद ज्ञात करेंगे। तो ए हमें दे रखा है 10 और डी बराबर 7 - 10 बराबर -3। ए और डी का मान दे रखा है और ए ने अंतिम पद -62 दे रखा है, एनवां पद या अंतिम पद। अब ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणा डी, एन का मान -62 बराबर ए का मान 10 प्लस एन -1, एन का मान हमें ज्ञात करना है इंटू डे, और डे का मान हमें दे रखा है -3। अगर -62 बराबर 10 प्लस ये -3 इधर से गुणा होगा तो माइनस का 3n और माइनस प्लस का 3, 10 इधर आया तो माइनस का 62 में से 10 और ऐड हो गए तो ये हो गया माइनस का 72। यानी ये भी इधर आया तो माइनस का और ये भी माइनस का तो ऐड हो जाएंगे माइनस के 72 बराबर 3n प्लस 3, माइनस का 3n प्लस 3। अगर ये माइनस का 3 इधर आया, 3 प्लस का अगर इधर आया तो माइनस का 3 यानी 72 और -3 -75 बराबर -3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 3 से ये 25 बार 25 या 75 और n बराबर 25। यानी हमें पता चल गया है कि इस समांतर श्रेणी में 25 कुल पद हैं। और अब हमें पूछा है क्या है, हमें पूछा है कि अंतिम पद से, यानी अंतिम पद कितना हुआ ए 25वां पद अंतिम पद है क्योंकि कुल पद ही 25 है, तो उससे अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। अगर अंतिम पद ए 25 है तो हमें अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद कितना होता है, ए 11 का मान क्या होता है ए प्लस 10 डी, यानी n-1 होता है डी। तो ए 25 है, ए 25 माइनस 10 यानी ए कितना होगा 15, ए 15 ज्ञात करेंगे। अब ए 15 ही क्यों ज्ञात करेंगे, आपने सोचा होगा कि ए 14 क्यों नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए 25 में से 16 गए तो ए 14 आता है। अगर और हम ए 15 का कह रहे हैं तो इसलिए ज्ञात करेंगे। माना कि हमने कोई 5 संख्याएं ले ली, 2 4 6 8 10 12। अब हमें कोई कह दे कि इस समांतर श्रेणी का अंत से दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो अंत से दूसरा पद 1 हो तो ये 10 होगा। अब हम आगे से कौन सा पद ज्ञात करें, अंत से दूसरा दे रखा है तो हम आगे से कौन सा पद ज्ञात करेंगे, तो आगे से कौन सा पद है 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5वां पद है। आगे कुल पद कितने हैं, कुल पद है 6,
यानी 6 है, और अंत से दूसरा पूछा तो हमने 5वां पद ज्ञात किया, यानी एक कम किया। यानी जितना पद हमें अंत से पूछता है उससे एक कम पद ज्ञात करके अंतिम पद से घटा देना है। यानी हमें 25 पद है कुल, और हमें 11 पद पूछा है, तो 11 में से 1 घटाया तो 10, 25 में से 10 गया 15, यानी शुरू से 15वां पद ज्ञात करना है। या ऐसे समझ लो आप कि हमें A25 में से 25 में अंत से 11 पद ज्ञात करना है, तो A25 में से 11 पद घटाए और प्लस 1 ऐड होगा, क्योंकि एक पद वो दोबारा काउंट हो जाएगा। यानी 1 2 3 4, ये 5वां पद 10 है। इसी प्रकार ये पहला और ये दूसरा, इधर से दूसरा और इधर से 5वां। अगर हमें कोई कह दे अंत से चौथा पद ज्ञात करो, तो 1 2 3 4, यानी चौथा पद ये होता है अंत से। और शुरू से कौन सा पद है, तो शुरू से पहला दूसरा तीसरा, यानी शुरू से तीसरा है, अंत से चौथा, और कुल पद है 6। यानी 6 हमें शुरू से तीसरा दे रखा है, तो अंत से कौन सा पद होगा ज्ञात करना है। तो A6 माइनस 3 और प्लस 1, या A6 माइनस सीधा इधर में प्लस 1 करके घटा दो, माइनस 2 ही घटाओ, या 6 माइनस 3 3 प्लस 1 A4, यानी ये अंत से चौथा पद होगा। उसी प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में हमें अंत से 11 पद ज्ञात करना है। अंत से 11 पद ज्ञात करना है, मतलब A15 माइनस 11, A25 माइनस 11 प्लस 1 बराबर अंत से 11वां पद। और ये क्या होगा, ये होगा A15, ये अंत से 11 पद होगा, तो A15 में ज्ञात करना है। A15 ज्ञात करना है, मतलब A15 बराबर A प्लस A का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 10 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी n का मान 15 होगा, 15 माइनस 1 गुणा d, d का मान हमें प्रश्न में दे रखा है माइनस का 3। A15 बराबर 10 और 15 माइनस 1 14, 14 तिया 39, 14 तिया 42, यानी ये हो गया माइनस का 42। अगर माइनस के 42 में प्लस के 10 ऐड हो जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 32, यानी ये 15वां पद होगा माइनस 32। और हमें अंत से 11 पद और शुरू से 15वां पद होगा माइनस का 32, यही हमें ज्ञात करना था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 8वां। अगला सवाल है एपी दे रखी है हमें 1 4 7 10 और अंतिम पद है 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 11वां करना था और इसमें 12वां पद ज्ञात करना है। एक ही तरीके का सेम ही सवाल है, तो हम सीधा लिखते हैं। दिया है पहला पद होगा 1 और डी 4 माइनस 1 3, डी हमें ज्ञात हो गया। एन का मान हमें दे रखा है 88। पहले तो हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि इसमें कुल कितने पद हैं। अगर पदों का ज्ञात हो जाएगा कुल कितने पद हैं, तो फिर हम अंत से 12वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो हमें पहले एन का मान दे रखा है, यानी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन का मान 88 बराबर ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान 3। 88 में से 1 गया 87 बराबर 3n माइनस 3 और माइनस 3 इधर आया तो प्लस का 3। 87 और 3 90 बराबर 3n। n बराबर
30, यानी इसमें कुल 30 पद हैं और अब हमें अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। अगर अंत से 12वां पद ज्ञात करना है, कुल 30 पद है तो भी अब हमने देखा था कुल 30 पद है तो ज्ञात कौन सा करना है, अंत से 12वां प्लस 1, यानी अंत से अगर हमें कोई पद पूछे तो हो गया an माइनस जो हमें पद ज्ञात करना है x, मान लो x पद अंत से ज्ञात करना है +1, यह व्यापक रोग हम है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अंत से 12वां, अंत से 12 पद क्या होगा, a 30 माइनस 12, a 18 प्लस 1, a 19, इन a 19 का मान हमें ज्ञात करना है। a 19 बराबर a प्लस a का मान 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 19 माइनस 1 इंटू d का मान 3 बराबर 1 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 गुणा 3 और 18 तिया 54, 1 प्लस 54 बराबर 55, यानी अंत से 12वां पद 55 आ गया। अब हम चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 9वें प्रश्न में हमें दे रखा है एपी में यानी समांतर श्रेणी में कुल 60 पद हैं, यानी n का मान 60 है और यदि उसका प्रथम पद यानी पहला पद और अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। यानी सर्वप्रथम हमें दिया क्या है, दिया है n बराबर 60, यानी इस एपी में कुल 60 पद हैं और उसका प्रथम पद 7 और अंतिम पद 125 है। यानी प्रथम पद a होता है, a है 7 और कुल 60 पद है तो उसमें अंतिम पद 125 है, यानी हमें a 60 का मान दे रखा है वो 125 है, क्योंकि अंतिम पद कुल 60 पद हैं तो अंतिम पद 60वां पद ही होगा। तो a 60 का मान 125 दे रखा है और a 32वां पद a 32 हमें ज्ञात करना है। तो हमें दे क्या रखा है, दे रखा है a 60 का मान, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d और a 60 का मान 125 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान 60 माइनस 1 गुणा d और d हमें ज्ञात होगा इससे और n सभी मान दिए हुए d हमें ज्ञात हो जाएगा। 125 बराबर 7 प्लस 59 d, 125 माइनस 7 यानी 118 बराबर 59 d। अगर ये 59 इधर आ गएगा भाग में, 59 दुए 118 यानी 2 बराबर d, d का मान 2 ज्ञात हो चुका है। अब हमें d का मान मिल चुका है, a का मान है, n का मान है, हमें ज्ञात करना है 32वां पद यानी a 32 का मान हमें ज्ञात करना है। a 32 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 32 माइनस 1 d, a 32 का मान हमें ज्ञात करना है और a का मान हमें 7 प्लस 32 माइनस 1 31 गुणा d, d का मान 2 बराबर 7 प्लस 31 गुणा 2 62
बराबर 62 + 7 69। ये 32वां पद आ चुका है और हमें 32वां पद ही पूछा था। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 10वां प्रश्न हमें दिया है, 4 संख्याएं वो एपी में हैं यानी समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुणी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कोई एपी है। एपी क्या है, हमने मान ली पहला पद ए और दूसरा पद ए प्लस डी होता है और तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। हमें 4 संख्याएं एपी में हैं जो हमने 4 संख्याएं मान ली है। अब हमें कहा है यदि संख्याओं का योग 50, अब इन चारों संख्याओं का योग 50 दे रखा है। इन ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d इक्वल 50 यानी 1 2 3 4 4a प्लस 3 3 6 प्लस 6d बराबर 50। अब सभी पदों में 2 का भाग जाता है यानी 2a प्लस 3d बराबर 25। यह समीकरण 1 मान ली हमने। अब आगे हमें क्या बोला है प्रश्न में, चलिए देखते हैं। तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी हैं तो संख्याएं ज्ञात करो। अब हमें ये 4 संख्याएं मानी है हमने। अब हमें एक संख्या को सबसे बड़ी मानना है और एक को सबसे छोटी। यानी अगर हमने इसको सबसे बड़ी माना तो ये होगी सबसे छोटी संख्या, और अगर इसको सबसे छोटी संख्या माना तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या। कोई भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट होगी तो ये बड़ी हो जाएगी और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी तो ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। तो हमें तो कुछ नहीं दे रखा है, हमें तो बस मान लेना है। हमने माना कोई एक संख्या को बड़ी मान लेना है और एक को छोटी। माना बड़ी संख्या ए है और सबसे छोटे संख्या ए प्लस 10d है। हमने ये मान लिया है। अब हमें क्या दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुणी है। यानी सबसे बड़ी संख्या ए सबसे छोटी संख्या ए प्लस 3d की 4 गुणी है। यानी सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटे के 4 गुणी है। यानी अगर हमने छोटी संख्या 2 मान ले, नहीं, अगर हमने बड़ी संख्या 8 मानी है तो ये 4 दूनी 8, यानी हमें सबसे बड़ी मानी है। तो हमने इस प्रश्न के अनुसार एक माना उदाहरण लिया है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। यानी सबसे बड़ी संख्या हमने 8 मान ली तो, और सबसे छोटी संख्या हमने 2 मान ली, तो अब सबसे छोटी संख्या है उसको 4 से गुणा कराने पर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हमें इस सबसे छोटी संख्या मानी है a प्लस 3d को 4 से गुणा करवा दिया है। अब इतना लिखने के बाद इसको सरल कर लेते हैं। a बराबर 4a प्लस 12d। अब 4a में से 1a इधर गया तो 0 बराबर 3a प्लस 12d। यह समीकरण 2
अब हमने दोनों समीकरणें लिख ली है, 2 समीकरण मिल चुके हैं हमें। अब हमें ए और डी का मान इन दोनों समीकरणों से ज्ञात करना है। तो a प्लस 2d बराबर 25 है और 3a प्लस 12d बराबर 0 है। तो हमें किसी समीकरण में से a का या d का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना है। अगर हम इससे 3a बराबर 12d माइनस का d और a का मान निकालें तो ये 3 से 4 बार, यानी a का मान आ गया a बराबर माइनस का 4d। अगर a का मान माइनस का 4d समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में d बराबर माइनस का a बराबर माइनस का 4d रखेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। तो 2 गुणा माइनस का 4d 2 गुणा माइनस का 4d प्लस 3d इक्वल 25। अब 4 दुना 8 माइनस का 8d प्लस 3d बराबर 25। अब मैं माइनस का 8 और प्लस का 3 यानी माइनस का 5d बराबर 25 और d बराबर है माइनस का 5। अब हमें d का मान -5 मिल चुका है, a का मान निकालेंगे तो a बराबर -4 गुणा -5 यानी a बराबर प्लस का 20। तो a का मान भी हमें मिल चुका है, d का मान भी मिल चुका है। अब हमें वो चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर चारों संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें संख्याएं क्या मानी थी उस संख्याओं की जगह ये मान रख देंगे। यानी पहली संख्या है a, यानी a का मान 20 आया तो ये हो जाएगी पहली संख्या 20। अगर दूसरी संख्या हमने मानी a प्लस d तो दूसरी संख्या a प्लस d 20 प्लस d यानी 20 माइनस 5 हो जाएगी 15। और तीसरी संख्या a प्लस 2d, a का मान 20 प्लस a प्लस 2d, a का मान 20 प्लस -5 गुणा 2 माइनस का 10 बराबर 10, यानी तीसरी संख्या हो जाएगी 10। और इसी प्रकार 20 माइनस 15 बराबर 5, चौथी संख्या हो जाएगी 5। और ये है हमें एपी ज्ञात करनी थी, वही चारों संख्याएं हैं जो हमें ज्ञात करनी थी। तो चलिए आज हमने प्रश्नावली कक्षा 10 की 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी का 5.2 के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। और अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी आपको 10वीं क्लास से रिलेटेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्लासें मिलती रहेगी। धन्यवाद।